चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रज गुणन विधि को पढ़ेंगे और इस विधि के द्वारा कैसे समीकरण को हम लोग हल करते हैं सिंपल तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए, ब्रज गुणन विधि कई लोग कहते हैं बहुत टफ विधि नहीं समझ में आती है, ठीक है ना। देखो, वो एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए, आपके पास जब दो समीकरण दिए रहेंगे तो एक काम करना है, जो समीकरण आपको दिया है उसके बराबर के बाद आपको जीरो करना है। मतलब देखो, जो भी अचर होगा उस सबको पहले खींच लेना है और बराबर के बाद आपको जीरो कर देना है। ये पहले का आपको काम कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग वो काम कर देते हैं क्लियरली। इसलिए ये देखो, यहाँ पर 3x आप प्लस 4y, ये प्लस 10 को इधर ला देंगे, क्या हो जाएगा -10। आप बराबर कितना हो जाएगा 0। ये जो अचर है ना, इसको पहले खींच देंगे, आप बराबर के बाद जीरो करना, ये जरूरी होता है ब्रज गुणन में सिंपल तरीके से हल करना है तो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 2x - 2y, ये +2 इधर ला देंगे, -2 हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है ना। ये पहला काम है कि बराबर के बाद जो भी अचर है सबको पहले कर देना है, मतलब बराबर के बाद आपको 0 कर देना है। अब देखो, बराबर के बाद 0 करने के बाद क्या इसको समीकरण 1 आप ले लीजिएगा, मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब यहाँ से क्या है ना कि जब बराबर के बाद आप 0 कर देंगे तो जिसका आपको मान निकाले आप लिख देना, ब्रज गुणन से चल रहे हैं तो लेकर ब्रज गुणन विधि से, ठीक है ना। तो ब्रज गुणन विधि से, जिस विधि से आप चल रहे हैं उसका नाम लिखना होता है, ब्रज गुणन कर रहे हैं तो ब्रज गुणन। अब देखो, x का आपको मान निकालना है तो ध्यान देने वाली बात है, जब x का मान निकालना है तो x लिख देना है और इसके बटा में चलना है। देखो, जिसका मान निकालना होता है उसको तो देना, मतलब उसका विलोप कर देना है। जैसे x का मान निकालना है तो x वाले मान को ढक लेंगे और सबका गुणांक से गुना कर देंगे। तो x का मान निकाल रहे हैं तो x वाले मान को इसको क्या करेंगे, हम लोग ढक देंगे। तो बच रहा है आपका y का गुणांक और बच रहा है अचर, तो इनका क्रॉस मल्टीपल इनके गुणांकों का कर देंगे तो आपका x का मान लगभग आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, तो x का मान निकालना आपको, x का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। तो x का मान निकालना, तो x वाले पद को मैं क्या कर रहा हूँ, ढक दिया है, ठीक है ना। तो बच रहा है y का और अचर बच रहा है। तो y का ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से। तो 4 का गुना किससे करेंगे, -2 से। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4 गुना -2, और उसके बाद जब ऊपर का नीचे से गुना होगा तो बीच में आपको माइनस देना पड़ता है, ठीक है ना। देखो, जिसका मान निकालना होता है ना, x का मान निकालना है तो x वाले को ढक देंगे, y का मान निकालना होगा तो y वाले को ढक देंगे। तो x का भी निकालना है तो x वाले को ढक दिए, उसके बाद जो गुणांक बचे उसका क्रॉस मल्टीपल 4 का -2 से गुना करेंगे, और फिर आपको घटाव देना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर -2 का y का गुना यहाँ पर देख सकते हैं, -2 का गुना किससे करेंगे, -10 से। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा -2 गुना -10। तो इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। मतलब ये x का मान निकाले, सिंपल एकदम आसान तरीका है ये, ठीक है ना। x का निकालना है तो x वाले को ढक दिए और सबको क्रॉस मल्टीपल कर दिए, फिर बराबर देना है। अब y का आप मान निकालना चाहते हैं तो y का मान वैसे ही y वाले को क्या करेंगे, ढक देंगे। y वाले को मैंने क्या किया, ढक दिया। तो x वाला बच रहा है और अचर बच रहा है तो अचर से गुना करेंगे आप। देखो, अभी x का ढक रहे थे तो y के गुणांक से सब गुना, पहले y के गुणांक से गुना किए। अब जब y को ढकेंगे ना तो इधर अचर से गुना करना है, x का गुणांक बच रहा है और ये अचर बच रहा है, तो -10 का गुना 2 से, फिर -2 का गुना किससे 3 से। अचर से गुना करना है आपको, अचर से स्टार्ट करना गुना करने का क्रिया, ठीक है ना। इधर जब x वाले को ढके थे तो y के गुणांक से गुना किए थे, अचर से नहीं किए थे, y के गुणांक से पहले गुना किए, ठीक है ना। लेकिन जब y वाले को ढकेंगे ना तो ये -10 से आप गुना करेंगे। यहाँ x का 2 से -2 से गुना करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये अचर का गुना करिए, -10 का गुना करेंगे फिर -2 का गुना करेंगे। तो -10 का गुना किससे करते हैं, 2 से। तो यहाँ पर लिख देंगे -10 गुना हो जाएगा 2, अब फिर घटाव देना पड़ेगा। फिर इसका गुना करेंगे, -2 का गुना करेंगे 3 से, तो -2 गुना हो जाएगा 3। तो इस तरह से आपका मान कितना, किसका निकल गया, y का। अब अचर का निकालने के लिए आपको ऊपर 1 देना पड़ता है। अब अचर का निकालते हैं तो अचर का निकालेंगे तो इसको ढक देंगे, तो जो भी यहाँ पर मान है उसको क्रॉस मल्टीपल कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो x है, यहाँ x के गुणांक से गुना करते हैं तो 3 का गुना कर देंगे -2 से, तो 3 गुना हो जाएगा -2, ठीक है। 3 गुना -2, अब यहाँ पर 2 का गुना कर देंगे, 4 से माइनस दीजिए पहले, 2 गुना क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह से आप x, y और अचर का मान पहले निकालिए, उसके बाद इसको हल करिए, ठीक है ना। देखो, यहाँ पर यही मतलब मेन आपका है, जिसका x का मान निकालना तो x वाले को ढकिए, y का मान निकालना तो y वाले को ढकिए। जब y को ढकेंगे तो याद रखना इधर से अचर से गुना करना है, फिर अचर का मान निकालना तो अचर को ढकिए, वो निकल जाएगा। यहाँ देखो x बटा क्या मान आ रही है, इस पर देखते हैं। 4 का -2 से गुना करेंगे -8। अब यहाँ पर माइनस का क्रिया करें, 3 को माइनस, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, आप प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका, और 2 का 10 से गुना कर देंगे 20 हो जाएगा। बराबर इधर चलते हैं, y बटा यहाँ -10 का 2 से गुना करेंगे -20, यहाँ देखिए माइनस का माइनस से गुना कर देंगे प्लस, और 2 का 3 से गुना कर देंगे 6। अब बराबर कितना हो गया, 1 बटे 3 का -2 से गुना कर देंगे -6, यहाँ माइनस है तो माइनस, और 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो x बटे -8 और -20 कितना होगा, -28 हो गया। इधर y बटा
यहाँ पर 6 में 20 घटा देंगे -14 अब बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा -6 -8 -14 हो गया। जब इतना मान आ गया तो अब एक एक करके पहले x का मान अचर के बराबर करना है, अब फिर y के मान क्या करना अचर के बराबर करना है। तो उठा लेते हैं एक एक मान। जब x बटा -28 इसका मान अचर के बराबर उठाएंगे 1 बटा -24 के बराबर उठा लेते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीपल आप कर देंगे। ये -28 जोन है ना, चाहे क्रॉस मल्टीपल करिए यहाँ पर क्रिया करते हैं, -28 जोन ये भागा में, इधर कहाँ चलाएगा गुना में। तो यहाँ x बराबर जोन मान आएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 बटा -14 है, ठीक है ना। ये -28 भागा में, इधर कहाँ चलाएगा गुना में, ठीक है ना। तो ये माइनस से माइनस कटीस हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस से माइनस कटीस आज 14 गुना कितना हो गया 28 हो गया। तो इसलिए देखिए इसलिए x का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। x का मान कितना निकल गया 2। अब देखो अब यहाँ से 1 को बराबर किए तो x का मान निकल गया, यहाँ पे x को बराबर किया अचर के बराबर, जो y को बराबर करेगा अचर के बराबर तो आपका निकल जाएगा। यहाँ पर पुनः रख दें, पुनः जब ये y वाला पद अचर के बराबर करते हैं, पुनः जब y बटा -14 आप बराबर 1 बटा -14 के बराबर कर दिए। तो वही करेंगे अब -14 भागा में, इधर कहाँ चलाएगा गुना में, तो आप क्रॉस मल्टीपल भी करिए। या y बराबर 1 बटा -14 है, यहाँ पर -14 इधर कहाँ चलाएगा गुना में, क्यों क्योंकि इधर भागा में। तो माइनस से माइनस कटिस 14 एकम 14 कटिस हो गया, इसलिए y का मान कितना निकल गया 1। तो देख सकते हैं अतः x का मान 2 और y का मान कितना निकल गया 1। तो ये आपका विलोपन विधि है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहीं पर हई जोन मान निकाले यहाँ पर आपको फोकस करना है। देखो x का मान निकालना है तो x वाले को ढकिए और क्या करना है, और जो y का गुणांक है उससे आप क्रॉस मल्टीपल करिए y का गुणांक के अचर से। फिर y का मान निकालना तो y वाले को ढक दीजिए और अचर का x के गुणांक से गुना कर दीजिए। फिर अचर का मान निकालना तो 1 बटा अचर को ढक दीजिए और x y का गुणांक आप गुना कर दीजिए और वहां से आप क्रिया करेंगे, आपका क्या हो जाएगा बृहज्गुणन विधि से हल हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप यहाँ पर थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं डाउट रह गया होगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर हम लोग इस विधि को बेटर से समझते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल के माध्यम से हम लोग बृहज्गुणन विधि को मतलब पूरा क्लियरली समझ जाएंगे। देखिए 2 समीकरण आपको दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने बताया था कि पहले अचर को इधर खींच लेना है और बराबर के बाद आपको 0 कर देना है। ये काम आपको करना बहुत कंपलसरी है, ठीक है ना। ये कर देते हैं इसलिए देखो यहाँ पर आपका है 2x अब प्लस y का गुणांक 1 है और ये +5 को इधर ला देंगे -5 अब बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर भी देखते हैं 3x अब प्लस 2y, ये +8 है इधर लाएंगे तो -8 बराबर हो जाएगा 0। इसको चाहेंगे तो आप समीकरण मान भी सकते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको आपको बृहज्गुणन से विधि करना है तो इसको आप लिख दीजिएगा आपको कि बृहज्गुणन विधि से, ठीक है ना। देखो बृहज्गुणन विधि से अभी मैं बताया था कि x का मान निकालना है तो x वाले को क्या करना है आपको ढक देना है। तो x वाले के मान निकालना है तो x वाले को क्या करना है ढक देना है। देखो यहाँ पर बात समझिएगा, एक एक बातें यहाँ पर समझिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बुआ तो x का मान निकालना तो x वाले को मैं ढक दिया तो y के गुणांक का अचर से गुना कर देंगे। यहाँ y का गुणांक 1 है तो 1 का गुना किससे करेंगे -8 से, और यहाँ y का गुणांक 2 है तो गुना किससे कर देंगे -5 से। तो करते हैं y का गुणांक 1 का गुना कर देंगे किससे -8 से। जब 1 का गुना कर देंगे तो फिर माइनस आपको देना पड़ेगा चिन्ह। तो यहाँ y का गुणांक 1 था तो 1 का -8 से, यहाँ y का गुणांक 2 है तो 2 का गुना किससे कर देंगे -5 से। तो 2 गुना यहाँ पर लिख देंगे -5। तो x का गुणांक मतलब x का मान निकालने के लिए x के गुणांक को हटा दिया, y के गुणांक से अचर का गुना कर दिए, ये हो गया आपका x का मान। अब चलो y का जो मान निकालना है तो y का निकालना तो y वाले को ढक देंगे और यहाँ अचर का गुना x से आपको कर देना है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। मैं ये कब बोल रहा हूँ देखो इस बात को ध्यान से समझिएगा। y का मतलब मान निकाल रहा हूँ तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि x का गुना अचर से करना, नहीं, यहाँ पर कर रहा हूँ कि अचर का गुना आपको x से स्टार्ट करना है तब जाकर सही होगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। तो y का मान निकालने के लिए y वाले पद को ढक दिया तो अचर का गुना करूंगा, यहाँ देख सकते हैं माइनस अचर क्या -5 है तो -5 का गुना 3 से कर दूंगा तो -5 गुना 3 फिर घटा देंगे। यहाँ -8 है तो -8 का गुना किससे करेंगे 2 से, तो -8 गुना आपको लिखना पड़ेगा 2। तो ये रहा आपका किसका y का मान निकल गया। अब फिर अचर का मान निकालते हैं तो अचर आपका 1 है तो 1 अचर 1 लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो अचर को ढक दीजिए, यहाँ से x का y से गुना करिए, x के गुणांक का y से गुना करिए। यहाँ x का गुणांक 2 है तो 2 का गुना करेंगे किससे, यहाँ पर देख सकते हैं 2 का गुना करेंगे 2 से क्रॉस मल्टीपल, यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना 2 फिर घटाओ। यहाँ x का मान 3 है, 3 का यहाँ गुणांक 1 है तो 3 का गुना कर देंगे 1 से, 3 गुना 1। तो ऐसे आपको करके जिसका मान निकाला x का मान निकालना तो x वाले को लोप करिए और y का गुना अचर से कर दीजिए, ठीक है ना। y का मान निकालना तो y वाले को ढकिए और अचर का गुना x से कर देना है। अचर का मान निकालना है तो अचर को ढक दीजिए और x y बचेगा तो x का गुना y से y का गुना x से कर देना है आपको, ठीक है।
इस बात को ध्यान दीजिए। अब यहाँ से आपको आगे बढ़ाना है क्रिया को, कैसे बढ़ाना है ये देखिए। x बटा 1 का -8 से गुना कर देगा -8, यहाँ माइनस और एक और माइनस है तो माइनस में इसका आ जाएगा प्लस, और 2 का 5 से गुना कर देंगे 10। अब देखो y बटे -5 का 3 से गुना कर देंगे -15, हाई माइनस में इसका आ जाएगा प्लस, 8 का 2 से गुना कर देंगे 16, ठीक है ना, 8 का 2 से गुना कर देंगे 16। अब बराबर 1, अब बटा 2 दूनी कितना हो गया 4, और घटाओ 3 का 1 से गुना कर देंगे 3। अब देखो या इसलिए x बटा 10 में से 8 घटेगा तो 2 हो जाएगा। अब बराबर y बटा 16 में से 15 घटेगा तो 1 बचेगा। अब बराबर 1, अब बटा 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ x, y और अचर ये तीनों बराबर है। तो अब एक को बराबर करेंगे, पहले यहाँ x वाले को ये अचर के बराबर करेंगे, फिर y को भी अचर के बराबर करेंगे, दोनों मान आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं जब है x बटा 2 आप बराबर अचर के बराबर करेंगे 1 बटा 1, तो क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, इसलिए x का गुना 1 से करेंगे, चाहे 2 भागा में तेरे गुना में लेंगे तो बात एक ही पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। x का गुना 1 से करेंगे और 2 का गुना 1 से करेंगे, तो इसलिए x बराबर x का 1 से गुना करेंगे तो x, और 2 का 1 से गुना कर देंगे 2, तो x का मान कितना निकल गया 2। अब यहाँ पे y वाले को किसके बराबर करते हैं, अचर के बराबर करते हैं। तो पुनः जब ये y वाले को बराबर करते हैं, y बटा 1 को बराबर कर दिए 1 बटा 1 के। अब क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं यहाँ पर भी, तो इसलिए ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से, तो y का 1 से गुना कर देंगे y, और 1 का 1 से गुना कर देंगे 1। तो अतः देखी जाए तो x का मान आपका 2 आ गया और y का मान 1 आ गया। तो यही आपका विलोपन विधि है। x का मान निकालना है तो x को लोप करिए, y का गुना किससे, अचर से करिए। y का मान निकालना है तो y वाले को लोप करिए और अचर का गुना x से करिए। अचर का मान निकालना है तो अचर को लोप करिए, x का गुना y से आप करिए, यहाँ पर सिंपली आपका मान निकल जाएगा। आई होप ये जो ब्रजगुणन विधि है आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।